Now, if you've been following the India-England Test series, by the way, if you didn't, you must. It's been a phenomenal one. You would have heard and, in fact, noticed some brilliant newcomers who have completely rocked the show for India. Earlier on the program, we had spoken with Sarfaraz's father. What an inspiring story there. And today, we are putting the spotlight on the boy who's being called India's next Dhoni. Wicketkeeper and batsman Dhruv Jurel has had a phenomenal start in his Test career and is now everybody's favourite. Even the England players have a bit of a man crush on him, says Ben Stokes, of course. So today on TBC, we are joined by his father. Father with a very interesting background. He is a Kargil war veteran who has initially in his conversation with me told that he wanted his son to actually join NDA, but he ended up playing for India instead. So Neemchand ji is with us. Namaskar Neemchand ji, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं आपसे मल्होत्रा जी आपने ये पूछा मेरे इसके लिए धन्यवाद. और ये सब सुन रहा हूँ, एक भारत के जो स्टार रहे हैं क्रिकेट के, वो सब बच्चे के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे खुशी तो हो ही रही है. खुशी तो हो ही रही होगी. सर, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि उसकी पारी तो बहुत अच्छी रही ध्रुव की, लेकिन जो चीज़ मेरे जहन में रह गई, बहुत लोगों के जहन में रह गई, वो था उसकी हाफ सेंचुरी के बाद जब बल्लेबाज अपना बैट उठा के टीम की तरफ देखते हैं या भगवान को शुक्रिया करते हैं या ग्राउंड को छूते हैं, उन्होंने आपको सल्यूट किया फील्ड से. उस सल्यूट के पीछे की क्या कहानी हमें बताइए. जी एक्चुअली मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ और वो मेरे डिसिप्लिन के बारे में, मेरी वर्दी पहनने के बारे में और ये सलूट, ये सब वो देखता था, तो उसे अपनी बचपन की यादें थी, तो उसने सोचा क्यों ना मेरे को सलूट तो दिया ही दिया है, पूरे भारतवर्ष को दिया है, पूरी भारतीय सेना को दिया है उसने सलूट. सही बात है. पर आप एक बात बताइए मुझे नीमचंद जी, एक फौजी का बेटा बैट बॉल क्रिकेट कैसे पहुंच गया, कैसे हुआ ये एक्चुअली बनाना तो हम उसे आर्मी में ही ज्वाइन कराना चाहते थे, और हम भी यही चाहते थे कि ये अच्छी तरह से पढ़ाई करे, एनडीए फेस करे, एनडीए पास करके और एक सेना में अधिकारी के रूप में जाए. अच्छा. लेकिन उसके कुछ इरादे ही और थे कि पापा हम क्रिकेट खेलेंगे. तो उसने समर कैंप में जो क्रिकेट जो बच्चे जाते हैं, समर कैंप की छुट्टियां होती हैं, तो उसमें वो गया तो स्विमिंग के लिए था, पर वहाँ बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसने बोला पापा मैं भी क्रिकेट खेल लूँ. तो मैंने भी यही नॉर्मली हल्के में लेके ये बोल दिया था कि कोई बात नहीं बेटा, खेल लो 1 महीना. जब वो खेलने लगा तो उसकी रुचि बढ़ी, और फिर वो धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ उसका रुझान बढ़ता गया था. जी. तो कितना बड़ा था जब क्रिकेट खेलना शुरू किया ध्रुव ने? मैक्सिमम 10 साल 11 साल. जी. तो आपके घर में नीमचंद जी, जैसे आपने कहा, बहुत डिसिप्लिन रखता है, आप भी बहुत डिसिप्लिन्ड मुझे लगते हैं, सीरियस एकदम माहौल चलता है. तो आप मुझे बताएं कि जब उन्होंने आपको बताया कि उन्हें एनडीए नहीं ज्वाइन करना है और क्रिकेट खेलना है, तो घर में तो काफ़ी खलबली मच गई होगी. जी काफ़ी बोला था, नंबर भी कमाए थे, डांट भी लगाई थी. तो माँ का ज़्यादा प्यार था, तो एक माँ का अलग ही दुलार होता है, तो माँ यही बोलती थी कोई बात नहीं, खेलने दो और पढ़ाई भी करेगा. तो ध्रुव जो है वो माँ का लाडला है और इस समय देश का लाडला बन गया है. अभी घर पे क्या माहौल है जब आप इतना देख रहे हैं? सुनील गावस्कर, इतने बड़े बड़े लोग, बेन स्टोक्स, पूरी दुनिया इंडिया में नहीं अब बात कर रही है उसके कैलिबर के बारे में. घर पर सब खुशी का माहौल है, और अभी मैं ना अपने पैतृक गांव में ही हूँ. वैसे आगरा में रहता हूँ, पर मैं अपने पूरे परिवार के साथ ही बैठा हूँ यहाँ. आगरा के हैं आप, यूपी के. हम भी यूपी के हैं नीमचंद जी, और बड़ी खुशी होती है जब हमारी स्टेट से लोग निकल कर आते हैं. पर उसी बात पे मैं बताना चाहती हूँ कि कुलदीप यादव जो भी यूपी के हैं बाय द वे, उनके साथ जो आखिरी में उनकी पूरी बल्लेबाजी चली, जो पार्टनरशिप रही, वो काफ़ी मेक और ब्रेक थी इंडिया के लिए. उस पूरी पारी के बारे में आपने उनसे बात करी होगी मैच के बाद, क्या बात हुई फ़ोन पर?
एक तो मुझे सबसे पहले तो एक कुलदीप भी जितना रोल ध्रुव का था वो भी कुलदीप का था रोल। उसने उस संयम से उसको खिलाया। वो सीनियर प्लेयर होने के नाते इसका डेब्यू मैच था, तो उसने बड़े संयम से उसको अपना साथ दिया और उसको एक सीनियर प्लेयर होने के नाते उसे बहुत अच्छी तरह से डील करते हुए वो लंबे स्कोर तक ये दोनों पारी को ले गई। जी जी। तो अभी नीमचंद जी जैसे ध्रुव का कंपैरिजन धोनी के साथ हो रहा है। सुनील गावस्कर ने तो कह दिया कि अगला MS धोनी जो है इंडिया का वो अब मिल गया इंडिया को। इंग्लैंड के लोग बात कर रहे हैं, इतने आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपका क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आप एक फौजी घर से हैं, मैं ऑलमोस्ट प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि घर पे तो बड़ा सोच सोच के कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते होंगे। जी देखो, मुझे खुशी तो इस बात की है कि जो भारत वर्ष के लिए 20 साल टेस्ट मैच खेले हैं, जो कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार पहले भी थे और मैं तो अभी भी उन्हें सुपरस्टार मानता हूं, सुनील गावस्कर और ये अनिल कुंबले जी और वीरेंद्र सहवाग, ये सब उसके बारे में बता रहे हैं। खुशी तो हो रही है, पर मैं ऐसे मैं नहीं ये बात सोच रहा हूं कि धोनी धोनी एक बहुत बड़ा स्टार है क्रिकेट का, जिसने देश के लिए 2 वर्ल्ड कप दिए हैं। और मैं अभी उनसे इस बारे में तो नहीं कह पाऊंगा कि मैं उनसे तुलना कर रहा हूं, पर मुझे खुशी का पल इस बात का है कि इतने बड़े स्टार और बेटे को उस लेवल पे ले जा रहे हैं कि जो कि धोनी से नाम जोड़ रहे हैं। जी जी। नीमचंद जी, इस बार के मैं अभी ओपनिंग पे जो बता रही थी बात कि इतने सारे यंगस्टर्स जिन्होंने ज्वाइन करा इस बार टेस्ट टीम, सबकी कहानी इतनी अद्भुत है। कई सारे लोग अपने फादर्स का ड्रीम पूरा कर रहे हैं। ध्रुव ऐसे हैं जो अपनी फादर की ड्रीम के अगेंस्ट जाकर अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं। तो काफ़ी ब्राइट फ्यूचर लग रहा है अभी कि कैसे यंगस्टर्स इंडिया का अब आगे नाम लेकर जाएंगे। ये पूरी टीम जो राहुल द्रविड़ ने खड़ी करी है अभी, वो काफ़ी अमेजिंग लग रही है। जी देखो, ऐसा है, छोटा या बड़ी फैमिली अगर मेहनत के सामने, तो ये मेहनत करेगा तो उसको उस पर मुकाम जरूर प्राप्त होगा। और जो मेहनत जिस बच्चे ने कही है, जो आप बोल रहे हो कि कोई पानी बेचा या किसी ने गोलगप्पे बेचे, कोई कहीं से आया, कोई के नहीं, उन सब ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है। और उन लोगों के टैलेंट को जो बीसीसीआई ने पहचान के उनको जगह दी और वो वहाँ पर खेल रहे हैं। तो इसमें गरीबी और ऊंचा ऐसा कुछ नहीं है, केवल टैलेंट और मेहनत ही आगे ले जाती है। बहुत बहुत उम्दा बात करी आपने। नीमचंद जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी जब ध्रुव वापस आएंगे तो आगरा के तरीके से उनका स्वागत होगा, क्या तैयारियां चल रही हैं? जी बस स्वागत तो सभी लोग मेरे मिलने वाले सारे सेलेक्टर्स, सारा आगरा, पूरा परिवार, रिश्तेदार जितने भी हैं स्वागत के लिए तैयार हैं। बाकी मैं तो यही चाह रहा हूँ कि जैसे एक पहले पापा था तो मैं उसी तरह उसको उसका स्वागत करूँगा। बहुत ही आर्मी टाइप आंसर सीरियसली आपने दिया है। तो आगरा के पेठों से स्वागत नहीं होगा क्या भाई? आगरा यूपी का लड़का वापस आ रहा है। जी मीठा तो नहीं खाता वो, बिल्कुल नहीं। और मीठा बिल्कुल नहीं खाता। 2020 के बाद शायद उसने मीठा खाया भी नहीं है। My God. So that's the discipline that one is talking about. That is the preparation that one is talking about. That's what it takes to become a star player as well. What a fabulous story. नीमचंद जी, हमसे बात करने के लिए, अपना समय हमारे साथ शेयर करने के लिए और इतना उम्दा लड़का तैयार करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। पूरा देश आपको इस समय थैंक यू कह रहा है। एंड आपका वो आर्मी वाला डिसिप्लिन क्लियरली उसकी फील्ड की टैक्टिक्स में भी निकल कर आता है। जब T20 खेलता है तो अलग टैक्टिक से खेलता है, जब टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो अलग टैक्टिक से खेलता है। सो थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।